अच्छा नाज़रीन, जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज हमारी खुशकिस्मती के शायरी और ख़ास तौर पे मिज़ाहिया शायरी का एक बहुत ही मोतबर नाम मोहतरम जनाब अहमद सईद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे और उनसे बातें भी करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और उनकी ज़ात के हवाले से मुझे आज ही ये इंकशाफ हुआ है कि उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। फैसलाबाद जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ के पानी में, वहाँ की हवा में, वहाँ की फ़िज़ा में, वहाँ की हर चीज़ में ज़राफ़त और मिज़ाह पाया जाता है। और बल्कि मुझे तो बताने वालों ने यहाँ तक बताया है कि वहाँ पे दरख्त पे बैठे हुए परिंदे भी पुरमिज़ाह गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने यही फैसलाबाद हुआ फिर। हाँ, मुझे किसी ने बताया कि दो परिंदे वहाँ पे बैठे हुए फैसलाबाद में दरख्त पे एक ही टहनी पे बैठे हुए, तो एक परिंदा दूसरे से कहता है अभी रे नाल दी टहनी ते हो जा जरा। अगला परिंदा कहता है क्यों उत्थे एसी लगा है। सारा 80 साल का ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉਹ जुगत करता बंदा वो तो बड़ी जबरदस्त जुगत करता होगा जो 80 साल फैसलाबाद में रहा। ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਐਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ कभी ऐन। और बाबा जी ना अपना तंदूर के ऊपर बैठे हुए थे, तो बाहर से ना गाड़ी आई, तो बाबा जी देख रहे गड्डी आई जा रही, रोक नहीं रही। बाबा जी ने तंदूर तो लत्तां चुकियां ते गड्डी आके तंदूर च वजी ते बाहर निकल के उन्हें कहते पुत जिथे तंदूर नहीं हुंदा उत्थे किदां रोकदा। घंटा करके नीचे एक बंदा दूसरे से कहता है सिगरेट से सुट, उसने सिगरेट फेंक दी। अच्छा साहब, हमारी बातें तो खत्म ही नहीं होगी। आप जरा इरशाद फरमाएं कि ये आपके अंदर जो इतनी ये जो बरजुस्तगी जिसको कहते हैं, ये बुलाई जा, मुड़काई जा, पाई जा, ये कैसे है? मतलब इसका इसमें फैसलाबाद का कितना रोल है? इसमें सारा रोल ही फैसलाबाद। हाँ, जबरदस्त ये है। और दूसरा मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद ना ना मेरा मैं शरीफ आदमी, मेरा ताल्लुक बड़ी मतलब सूफिया की मुकद्दस सरजमीन से, मैं उकाड़ा शरीफ से हूँ। नहीं माशाल्लाह, जितनी हिस्स तेज होती जा रही है, जिस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसी पेपर बनवा रहे हैं ना, उन्होंने फैसलाबाद असाइलम लेके दे रहे हैं। इनका डोमिसाइल उधर का होने वाला है। नहीं पूरा मल्टीपल लगा के दे रहे हैं। लेकिन आजकल इस यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। बिल्कुल। मैंने वो जैसे अर्ज की कि सारा वो जो यूनिवर्सिटी, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो लोग, अब नसीम विकी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो ये एक हवाला है फैसलाबाद का, बहुत बड़ा हवाला, मिजाज का बहुत बड़ा हवाला है, जिन्होंने उर्दू में भी, पंजाबी में भी। तो इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो, आप शायर आप देख लें, अदीब देख लें, आप तो सब जानते हैं कि कॉमेडियंस की तो एक लंबी लिस्ट है जी, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि जो शायर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, गायक हैं, वो भी सब जुगत करते थे और करते हैं, तो इसलिए मैं तो भी तवक्को रखो। हम तो वैसे इस काम में आ गए हैं, हालांकि हमारा यही काम है। जैसे सखावत नाज को अमानुल्लाह साहब ने कहा था, कहते तुसीं इहनूं एवें पैसे देंदे हो, इहदी ते आदत है जुगतां करनी। अच्छा, एक बिल्कुल रिवायती सा सवाल है, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कब और कैसे ये एहसास हुआ कि आपके अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं? शाम के 4 बजे से हल्की हल्की बारिश हो रही है। क्या बात है? नहीं, माजरत भी आपसे। बारिश का आपने जिक्र किया ना, मैं आपकी मिजाहिया शायरी का पूछ रहा हूँ, भीगी हुई शायरी का। ये जुनैद साहब कोई 9वीं जमात में, अच्छा 9th-10th का मैं स्टूडेंट था। 9वीं जमात में नवी शायरी कोई नवा नजर आया होगा। तो फिर पढ़ने से दिल उचाट हो गया, तो मैं वो उधर लेक्चर हो रहा होता था, तो इधर कुछ ना कुछ शायरी चल रही होती थी, तो वो 9वीं 10वीं जमात वाली शायरी तो याद नहीं, फर्स्ट ईयर वाली मुझे पहले एक गजल। अच्छा, आपकी शायरी में मैंने ये महसूस किया है कि कुछ ज्यादा शरीफानापन भी नहीं। अच्छा, ये मैंने भी महसूस किया है। अच्छा, फिर ये फीलिंग वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट हो रहे हैं। सर अहमद सईद साहब का फैसलाबाद मुशायरा सी ते अग्यों सारा ही फैसलाबाद बैठा सी ते इन्हां नूं कहंदे वीरे तू शायर ते बहुत अच्छा वा पर कटिंग तेरी दा ना सोल सही नहीं हैगा। अच्छा, ऐसा कोई ताज़ा कलाम? जी।
इससे पहले जिस तरह की गुफ्तगू हुई है उसके तनाजर में कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाए। आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। मैं कहा इन्होंने इत्थे बंद करा दो, अगे खैर की गल कोई नहीं है। आपसे कहा है इन्होंने? नहीं नहीं, आपसे नहीं, लेकिन आपसे ही शायद। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, हाँ, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाए। और तू भी लड़की से बन गई लड़का, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। जान तुम पर निसार करता हूँ विनय साहब, जान तुम पर निसार करता हूँ पर किसी और पे भी मरता हूँ। जान तुम पर, ये मैंने अंदर से अपनी बेगम को कहा था। आप नाम भी बताएं तो हमें पता है ये किसके लिए है, क्योंकि होमो होमी यही मामला है, करो करी यही मामला है। जान तुम पर निसार करता हूँ पर किसी और पे भी मरता हूँ। वो तो बेगम है देखती ऐसे, वरना मैं कब किसी से डरता हूँ। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े ना खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। अच्छा, यहाँ पे नहीं कहना खाए जाते, खाए जाते, खाए जाते। और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस। अच्छा सर, आप ये फरमाइए कि आप संजीदा शायरी से मज़ाहिया की तरफ गए या मज़ाहिया से संजीदा की तरफ? जी नाजिया जी, आपका तो मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, आप जो मर्जी समझ लें। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। असल में ये शुरू संजीदा ही हुए थे, फिर जब भाभी को पता चल गया ना, इन्होंने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई इन्होंने क्या बाजीगर गई, बाजीगर। लेकिन आपका इशारा मेरे ख्याल सिन्फ की तरफ भी है कि मज़ाहिया सिन्फ या संजीदा संजीदा सिन्फ। सिन्फ। तो वैसे मुझे सिन्फ नाजुक पसंद है। अहमद सईद साहब, घरेलू मामलात में जितनी भी मज़ाहिया शायरी होती है उसमें औरत ही फतह याब होती है। पता ही आप। कभी कोई मज़ाहिया शायरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें मर्द भी फतह याब हो। ये फिर जे अगर ये हो जाना ना तो फिर इन्होंने बैठक किराए ते लैनी पैनी। और जिस दिन इन्होंने शायरी च मर्द बनने की कोशिश की थी ना, फिर सानू सारे इन्हों का फतह लैन जाना पैना और आप कन्ना च कहना पता लगा जो उन्होंने केड़ा शेर लिखा। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ। इन्होंने कहना सारे बंदे वाशिंग मशीन लाई जाओ। अच्छा, ऐसे इसमें कुछ और सुनाए ना जी, आपकी प्लीज। मौजूदगी का फायदा तो कि जी, आप नसीम विकी साहब को ये मैं डेडिकेट शेयर करना वाह, चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। गज़ल का मतलब कि हर हसीना से इसकी यारी है। हर हसीना से इसकी यारी है। ये मुझे आपने तय ये- कर लिया कि इसको घर से कुट होनी है। हर हसीना से इसकी यारी है, हर हसीना से इसकी यारी। बस यही इसको एक बीमारी है। और लो वो शॉपिंग करा रही है हमें, बेगम की बात कर रहे थे पलक जी। जी, जी। लो वो शॉपिंग करा रही है हमें, असल में जेब तो हमारी है। वाह 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 वाह। और जाने मन अपनी अपनी होती है, एक हमारी है एक तुम्हारी है। और शादी भी हुन कर कुर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे। और जे वो थोड़ा औखी होई, पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। इदां थोड़ी औखे होंदे ना, वेरी नाइस। ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਸਨੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧਰ ਧੁਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੇਗਮ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਲਾਂਗੇ। वेरी नाइस। ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਨਾਲਾ ਧਰ ਧੁਰ ਲਾਂਗੇ। मेरी बात सुनो, ये शायरी आपने खुद से की है या आपकी भाभी से बात हुई है, मेरी बीवी से? ये जो मुझे मिलता है नसीब साहब वो यही कहता है। नहीं, ए ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ बैठे ने उन्होंने तो नहीं दसिया? नहीं दसिया वैसे मैंने इन्ना नहीं है। कुछ और जी प्लीज। जी, मुझसे कहती है ये वफा क्या है, हाय लोगों उसे हुआ क्या है, ये वफा क्या है, हाय लोगों उसे हुआ क्या है। और शादी महंगा तो खेल है लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। और अब वो दूसरी हो जाए तो बुरा क्या। बुला गया। आपके और मेरे दिल की बात।
बात चल निकली है, अब देखते हैं कहाँ तक आपके और मेरे दिल की आवाज भी खोल के बात करें। 99.99% लोगों के दिल की आवाज। हर दिल की आवाज। दूजी शादी। शादी महंगा तो खेल है, लेकिन हाँ मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। और अब वो जूता उठाए फिरती है नाजिया जी, जी, जी। अब वो जूता उठाए फिरती है। कोई पूछे कि मुद्दा आ क्या है, पूछे कि मुद्दा क्या है। और तुम ही बन जाओ मेरी दुल्हनिया, और दरवेश की सदा क्या है। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਆ